नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। त्योहार में एक बार फिर से बेगूसराय में हिंसा की साजिश ने प्रशासन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दशहरे के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों में तनाव के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। हालांकि प्रशासन ने तत्काल हालात को काबू में करने का दावा किया है, पर स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पर्व के दौरान हिंसा का ठीकरा नीतीश सरकार पर फोड़ा है। सीजन में बेगूसराय को फिर से असामाजिक तत्वों ने टारगेट किया है। बलिया थाना क्षेत्र के कर्पूरी चौक पर दुर्गा मां की प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने कई दुकानों को निशाना बनाया। हिंसा को काबू करने तुरंत पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। दोनों पक्ष से बातचीत कर समझाने की भी कोशिश की गई। लोग शांत नहीं हुए तो पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। वैसे अब भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना को लेकर स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है और सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के इशारे पर ये सारी चीजें होती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश बाबू कह दें कि बेगूसराय का हिंदू क्या बेगूसराय छोड़ दे, क्या बेगूसराय में धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दे, क्योंकि शिव मंदिर भी टूट रहा है और उल्टे हिंदुओं को केस में फंसाया जाता है। इसमें भी हिंदुओं को फंसाया जाएगा, मैं आज कह रहा हूं। पर्व त्योहार के समय सियासत कहीं से भी उचित नहीं। पर त्योहारों के दौरान हिंसा ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इससे भी खतरनाक तस्वीरें रामनवमी के दौरान कई इलाकों में देखने को मिली थी। धार्मिक जुलूसों के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश और यदि साजिश भी रची जा रही है तो ये शासन और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो बेगूसराय के बलिया में भड़के सांप्रदायिक विवाद के बाद स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती एहतियातन तौर पर कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 10 लोगों को चिन्हित कर हिरासत में लिया। ताजा हालात की जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी संतोष कुमार। पूरी तरह से सामान्य है। उपद्रव करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट करके अभी जेल भेजा है। यहाँ पे एसडीएम भी है और पुलिस लाइन से बल आ गया है। यहाँ पे आज दुर्गा पूजा का विसर्जन हो रहा था। आज सुबह 5-6 दुकानें जो मीट काटने का काम करती हैं रोड पे, उनको नगर निगम और प्रशासन ने बंद कराया था, क्योंकि आज वहाँ से जुलूस निकल रहा था। इसमें ये पता चला है कि 5-6 जो दुकानदार थे जिनकी दुकान बंद हुई थी, जो मीट काटने का काम करते, उन्होंने ही जब यहाँ से विसर्जन का मूर्ति निकल रहा था तो उस पर कुछ पत्थरबाजी की। लेकिन तुरंत एसडीपीओ बलिया ने उनके पास फोर्स थी और तुरंत वहाँ पे लाठीचार्ज करके उन लोगों को खदेड़ दिया। और उसके बाद फिर काफ़ी मात्रा में पुलिस लाइन से क्यूआरटी आ गई है। हमारे साथ एसडीएम मजिस्ट्रेट सभी लोग हैं। देखिए, मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ तोड़फोड़ की घटना पता चली थी, जिसमें कुछ तत्वों के द्वारा पत्थर फेंकने की सूचना आई है। इसको वो गंभीरता से लेते हुए पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर एकत्रित है और विधि व्यवस्था बनाए रखना हम लोग की प्राथमिकता है। तो विधि व्यवस्था को बनाए रखना प्राथमिकता है। जो है मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था और जैसा कि कल भी तस्वीरों में हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरह रोड़ेबाजी की गई। अंत में जो है पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा और फिर जाकर किसी तरह मामले को शांत कराया गया। अभी हम खड़े हैं उसी जगह पर, अभी हम दिखा रहे हैं, यही वो भगवती स्थान है जहाँ पर कि दूसरी एक प्रतिमा आई थी और यहाँ खोइछा मिलन जो है वो एक प्रथा है, खोइछा मिलन किया जा रहा था। उसी वक्त जो है यहाँ पर बवाल हुआ था। हालांकि दोनों ही पक्षों का अपना अपना कहना है। एक पक्ष के लोग जहाँ बता रहे हैं जो विसर्जन करने जा रहे थे उनके द्वारा पहले झंडा को उखाड़ा गया, इसी बात से बवाल हुआ था। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। जब प्रतिमा विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे उसी वक्त दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा ईंट बरसाया गया और उसके बाद बवाल हुआ था। हालांकि प्रशासन के द्वारा काफ़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित कर ली गई थी, लेकिन अभी भी जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के जवान जो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, चूँकि ऐसा अनुमान जो है प्रशासन को है जो यहाँ फिर बवाल हो सकता है, इसलिए पुलिस काफ़ी मात्रा में पुलिस जो है यहाँ मौजूद है। यही वो जगह है जहाँ से वो दूसरी प्रतिमा आई थी और यहाँ खोइछा मिलन हो रहा था जब जो है यहाँ पर बवाल हुआ था। तो और हाल के दिनों में देखा जाए तो स्थानीय सांसद जो है कई बार
सरकार को भी घेरते हुए उन्होंने कहा था कि बेगूसराय में जो है स्थिति और सामान्य नहीं है, इसके लिए जिला प्रशासन एवं सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन उनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं बेगूसराय में जो है स्थिति सामान्य करने की कोशिश सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है, इसीलिए आए दिन ऐसी घटनाएं जो है सामने आ रही है। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन को और मुस्तैद रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आगे भी आ सकती हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और हमारे सहयोगी संतोष कुमार इस वक्त जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, अगर आज की और अभी की बात करें तो बेगूसराय में क्या हालात पूरी तरह से सामान्य नजर आते हैं? जी देखिए, जहाँ तक प्रशासनिक दावे भी किए जा रहे हैं और मैं घटनास्थल जो है वहाँ पर मौजूद हूँ, तो ये कहा जा सकता है स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया गया है। लेकिन अभी भी जो है प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, तो कहीं न कहीं ये संभावना लग रही है, प्रशासन के लोगों को लग रहा है जो कुछ हो सकता है बवाल। हालांकि इसके लिए प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रशासन के लोग मौजूद हैं, बड़े पदाधिकारी भी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ खुद कैंप कर रहे हैं। तो ये कहा जा लेकिन सकता सवाल है ये कि जब ऐसे आयोजन होते हैं तो वहां पर पहले से एहतियाती तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती होती है ताकि किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, लेकिन घटनाओं के होने के बाद जो तत्परता दिखती है, घटनाओं के होने से पहले रोकने के लिए क्या वो सजगता नहीं दिखती? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर स्थानीय सांसद के द्वारा लगातार इस बात को उठाया भी गया है और खास तौर पर अगर देखा जाए तो प्रशासन को विशेष तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे संवेदनशील मामले हैं, ऐसे पर्व हैं जो कहीं न कहीं जो बवाल उत्पन्न होता है, लोगों में जो है आपसी विवाद हो जाता है, तो इसके लिए प्रशासन को पूरी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ये कहा जा सकता है कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा जो है इसमें जो है सही ढंग से नहीं किया गया, जिस वजह से ये बवाल हुआ। क्योंकि जो स्थल है उस जगह अगर देखा जाए तो दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं, तो ये कहा जा सकता है यहाँ विशेष चौकसी की लापरवाही का आरोप खुद स्थानीय लोग लगा रहे हैं। जो लोग इन घटनाओं में कहीं न कहीं परेशान हुए उन लोगों की तरफ से लगाया जाता है। सवाल ये भी कि क्या कार्रवाई के नाम पर अब प्रशासन कर रही है, क्या कार्रवाई के नाम पर उन लोगों को, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, जिनकी तरफ से तनावपूर्ण हालात बनाने का प्रयास किया, क्या उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है? ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आपको जरा वो तारीख दर तारीख जानकारी भी दे दें। जब त्योहार होता है और त्योहारों में हिंसा की तस्वीर आ जाती है, चिंताजनक हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान अब तक गई है। मौत के सरकारी आंकड़े अगर उसकी बात करें तो 50 थे। साल 1989 की बात कर ले तो भागलपुर में हिंसा होती है और 2 महीने तक ये हिंसा जो है, सोचिए हिंसक झड़प जो है वो देखने को मिली। दंगे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और ऐसे में 50,000 लोगों पर घर छोड़कर भाग जाने की स्थिति बन गई। लोग घर छोड़कर चले गए, उनको ये डर सताने लगा कि वो सुरक्षित नहीं है। 1992 में भी ऐसे ही हालात, जहां पर 2 समुदायों के बीच झड़प होती है और उस झड़प की वजह से देखिए हिंसा में 65 लोग जो है वो मारे गए थे, इन्होंने अपनी जान गंवा दी। साल 2018 की बात कर लें तो भागलपुर में हिंसा होती है और इस हिंसा में रामनवमी के दौरान इस भड़की हिंसा में भी लोगों की जान माल का नुकसान होता है। सवाल इसीलिए ये गंभीर कि आखिर इन घटनाओं से क्या हम सबक लेने को तैयार नहीं हैं? ये आपसी भाईचारा, मोहब्बत और प्यार की बातें सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब सामने आती हैं तो वहां पर लापरवाही क्यों दिख जाती है? अब कुछ सवाल भी जरा उनको भी हम स्क्रीन पर चाहेंगे कि वो सवाल भी आए और न्यूज़ 18 ऐसे में गंभीर सवालों को खड़ा कर रहा है। सवाल ये कि त्योहार में कौन रच रहा है हिंसा की साजिश, क्योंकि घटनाएं सबूत हैं इस बात का कि घटनाओं को रोकने के लिए तैयारियां मुकम्मल नहीं। इस तरह के हमलों पर जिम्मेदार आखिर कौन है, कौन इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? उन पर कार्रवाई होगी क्या? उपद्रवियों पर ठोस कार्रवाई कब होगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल। त्योहार में हिंसा वाली साजिश कौन रच रहा है? उन्हें डर क्यों नहीं लगता कानून का? इन सवालों का जवाब अधिकारियों के पास इस वक्त नजर नहीं आता। तो दरअसल बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की बात कर लें तो हिंसा का इतिहास पुराना रहा है। बेगूसराय में पहले भी कई उपद्रव की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। भागलपुर दंगे में सैकड़ों की जान चली गई थी और इस साल अगर बात की जाए
तो रामनवमी के दौरान हिंसा सबको याद है कि रामनवमी में किस तरीके के हालात हो गए थे। बिहार में जातीय नरसंहार की भी घटनाएं देखने को मिली हैं। ये घटनाएं भी इससे पहले हुई हैं और सवाल ये कि दंगा कौन करवा रहा है, बिहार में सांप्रदायिक माहौल कौन बिगाड़ रहा है, ये लोग कौन हैं, उन्हें चिन्हित कब किया जाएगा, उन पर कार्रवाई कब होगी, अंकुश कब लगेगा, सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रचने वाले ये लोग कौन हैं, बिहार को हिंसा की आग में झोंक कौन रहा है, ये वो तमाम सवाल हैं जो आम जनता पूछती है, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सियासत का दौर हर बार शुरू हो जाता है, सियासत खूब होती है। महागठबंधन जहां बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण वाली राजनीति है। भाई ये समझिए कि सिर्फ एक जाति, एक धर्म विशेष को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है। सियासत के बीच सवाल कई हैं, सियासी वार और पलटवार से ये सवाल खत्म नहीं हो जाते हैं। बिहार में अक्सर त्योहारों के दौरान हिंसा की आग भड़कती रही है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के लिए इससे निपटना एक बड़ी चुनौती है। अगले साल लोकसभा चुनाव ये मुद्दा सियासी रंग ले सकता है। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति तेज होगी और हिंसा रोकने में नीतीश सरकार नाकाम नजर आ रही है। प्रशासन भी इस पर काबू पाने में विफल साबित हुआ है और ये इसलिए भी क्योंकि घटनाओं से पहले जो तत्परता, सजगता दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं है। और पिछले कुछ सालों की बात करें तो सांप्रदायिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दंगों का ट्रेंड एक जैसा ही नजर आता है। सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें तेजी से फैलती हैं। ऐसे में प्रशासन और सरकार को अलर्ट रहने की जरूरत है। बेगूसराय में हिंसा के बाद फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए और सवाल उठने लाजमी भी हैं। सवाल इसलिए भी कि जरा समझिए कि जब भी त्योहार आए, उन त्योहारों में हिंसा हो तो उसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए। प्रशासन ये कहती है कि हमने तमाम तैयारियां पुख्ता की थी, लेकिन उन तैयारियों को क्या हम ये मानकर चलें कि ये तैयारियां जो है नाकाफी रह जाती हैं और इसीलिए ऐसे उपद्रवी लोगों को डर नहीं लगता घटनाओं को अंजाम देने से। अब चलिए आपको दिखाते हैं हिंसा की 4 तस्वीरें और देखिए कि कैसे पुलिस हिंसक भीड़ पर काबू कर रही है। जुलूस के दौरान कैसे भगदड़ मची, भीड़ पर काबू करती पुलिस की पहली तस्वीर। वहीं जैसे ही जुलूस निकले उस दौरान भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। देखिए क्या स्थिति बनी, लोग भागते दौड़ते इन गलियों में नजर आए। हिंसा के दौरान की ये तस्वीरें सचमुच हैरान परेशान करने वाली हैं, दुखद हैं। पत्थरबाजी करती भीड़ आपको दिख रही होगी, जिनके हाथों में पत्थर हैं, रोड़े हैं, जो सियासत को समझ नहीं पा रहे और हाथ में पत्थर लेकर एक दूसरे की जान के प्यासे बने नजर आते हैं। और ऐसे में ये जो तस्वीर बेगूसराय की आप देख रहे हैं, जहां सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ा गया, ये 25 तारीख की तस्वीर। और इन तस्वीरों से हमें और आपको, आम जनता को सबक लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि वो सियासत का केंद्र न बने, वो सियासत के बिंदु न बने।